Welcome to Law Vista. Today we are going to discuss section 4, 5 and 6. 1, 2, 3 हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सेक्शन 4 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो कुछ ऑर्डर्स इशू करके जो लोकल अथॉरिटीज़ के प्रीमाइसेस है उनको गवर्न कर सकती है। अभी सेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 3 में जो प्रीमाइसेस है, जो भी प्रीमाइसेस स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के पास है उनको कुछ एग्जाम्शन मिला हुआ है। वहाँ पे इतना कोई डिमार्केशन नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर्टी है तो वो अलग से डील होगा और अगर लोकल अथॉरिटी के पास कोई प्रीमाइसेस है तो वो अलग से डील होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे जनरली एक एग्जाम्शन की बात की गई है। लेकिन सेक्शन 4 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर्स है कि वो बाय ऑर्डर कुछ टर्म्स और कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकता है कि अब कुछ टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होंगे कौन सी प्रीमाइसेस पे, जो कि लोकल अथॉरिटी के पास है, और जो लोकल अथॉरिटी के पास प्रीमाइसेस है वो प्रीमाइसेस अब गवर्न होगी बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई नहीं होते हैं तो उसके आगे का जो प्रोसीजर होगा वो 5 में दिया हुआ है। लेकिन 4 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर direct that the exemption granted to a local authority under subsection 1 of section 3 shall be subject to such terms and conditions as it may specify, either general or special, in any particular case as the state government in its discretion determine। तो ये तो इतना समझना तो ईजी है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है where there is any contravention of any condition or term subject to which any exemption is granted by or under the provisions of this act। तो ये क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी है टर्म्स और कंडीशंस जिसके थ्रू एग्जाम्शन मिल रहा है, लेकिन अगर उन कंडीशंस का कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होता है बाय द लोकल अथॉरिटी, उन टर्म्स एंड कंडीशंस का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो जो एग्जाम्शन मिला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। द एग्जाम्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर। तो जब एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के थ्रू लोकल अथॉरिटी को बोला है कि आपको जो प्रीमाइसेस का एग्जाम्शन मिला हुआ है वो विल बी सब्जेक्ट टू सम टर्म्स और कंडीशंस, यानी कि वो एग्जाम्शन आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप ये टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करोगे। लेकिन बाद में क्या होता है, वो टर्म्स और कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है। तो ऐसे केस में जो एग्जाम्शन मिला हुआ है इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसके पास में एक कॉम्पिटेंसी है कि वो एग्जाम्शन को सीज करने का ऑर्डर दे सकती है। प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड that no such order shall be made unless the local authority or the religious or charitable institutions or the university referred to in subsection 2 of section 3 has been given a reasonable opportunity of showing cause as to why such an order should not be issued। यहाँ पर जो बात हो रही है ना सेक्शन 5 में सिर्फ लोकल अथॉरिटी के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, या फिर यूनिवर्सिटी जिसके बारे में सेक्शन 3 में हमने पढ़ा हुआ है, तो उन सब जो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ को जो भी एग्जाम्शन मिला हुआ है तो वो इन लोगों के ऊपर वो जो एग्जाम्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो लोगों ने जो भी डायरेक्शंस है, जो भी कंडीशंस और टर्म्स है उनका कॉन्ट्रावेंशन किया तो। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट पास करने के पहले उनको एक शो कॉज नोटिस देगी कि उनके पास में एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपना रीज़न बता सके कि क्यों ये जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है वो ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। उनके पास में ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जो रीज़न्स के थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाई करते हैं कि अब आप ये ऑर्डर पास मत करो क्योंकि हमारे पास में ये रीज़न्स हैं। वहीं सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू स्टैंडर्ड रेंट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो पढ़ेंगे। लेकिन सेक्शन 6 पहले ही क्या कहता है कि जो प्रोविजंस है स्टैंडर्ड रेंट के रिलेटेड वो कौन कौन से प्रीमाइसेस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो ये एक पहले ही हम लोगों को एक
नॉलेज मिल जाएगी कि कौन कौन सी जगह पर जो स्टैंडर्ड रेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होने वाले। तो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड रेंट एंड परमिटेड इंक्रीज शैल नॉट अप्लाई। कोई भी प्रीमाइसेस जो कि लेट या गिवन ऑन लाइसेंस इन अ बिल्डिंग whether newly constructed or otherwise where such premises were not let or given on license for a continuous period of 1 year। ये इजी लिखा हुआ है और ऐसे ही है सिंपल समझने के लिए कि जो भी प्रीमाइसेस है, अगर कोई प्रीमाइसेस है और वो भले ही कि कोई अभी न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है उसमें बना हुआ है या फिर अदरवाइज़ कोई जगह है और वो जो है वो रेंट पे दी हुई है या फिर लाइसेंस पे दी हुई है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस पूरे 1 साल के लिए लाइसेंस पर नहीं दी गई है, अगर समझ लो 11 महीने हो गए या फिर 9 महीने हो गए या 3-4 महीने के लिए दिया है, तो उस पर स्टैंडर्ड रेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे। कब अप्लाई होंगे? जब वो पूरे 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए लीज या रेंट पे या फिर लाइसेंस पर दिया गया हो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि 1 साल के लिए जो भी प्रीमाइसेस दी हुई है उनके ऊपर जो होगा स्टैंडर्ड रेंट का प्रोविज़न अप्लाई होगा, लेकिन इसके आगे एक एक्सेप्शन है। ये जो प्रोवाइडेड है ये एक्सेप्शन की बात करता है। ये क्या कहता है कि जो ऊपर सेक्शन है उसमें जो भी चीज़ें दी हुई है वो कब अप्लाई नहीं होगा? 2 जगह पर। पहला, जो भी प्रीमाइसेस हम लोगों को रेफर्ड की गई है सेक्शन 20 और 21 में, उन प्रीमाइसेस पर जो होगा ये 1 ईयर वाला जो होगा वो कंडीशन नहीं लगेगा। और बी क्या कहता है? द प्रीमाइसेस विच आर कंस्ट्रक्टेड और रिकंस्ट्रक्टेड इन एनी बिल्डिंग स्कीम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट, जिसको हम महाड़ा कहते हैं। तो अगर कोई प्रीमाइसेस है जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है या फिर जो पहले से कंस्ट्रक्टेड थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, कोई भी हाउसिंग स्कीम के अंदर, कोई हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर कोई प्रीमाइसेस को कंस्ट्रक्ट या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, या फिर महाड़ा ने या फिर महाड़ा के किसी बोर्ड ने उसको कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो ये 2 जो प्रीमाइसेस होंगी, यानी कि एक प्रीमाइसेस जो कि मेंशन की हुई है सेक्शन 20 और 21 में, और दूसरी अगर कोई कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग स्कीम या फिर महाड़ा की स्कीम के अंदर, तो उनके ऊपर जो होगा ये 1 ईयर वाला जो अपना कंडीशन है हमारा वो अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 7 डेफिनेशन पार्ट से डील करता है। सेक्शन 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें टोटल 11 या कुछ 13 डेफिनेशंस है। इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और या थैंक यू सो मच, बाय बाय।